प्रश्न बैंक 2021-22 विषय गणित कक्षा 9वीं के अध्याय 11 रचनाएं का अध्ययन करेंगे। इसमें सीधे 4 नंबर का ही प्रश्न आना है। 4 नंबर का प्रश्न मतलब रचनाएं आना है। एक चित्र बनाने के लिए आपको आएगा। क्रमांक 1 में दी हुई किरण की प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रचना करना है। जब हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, इसके लिए पहले हमको एक रेखा खींचनी पड़ेगी। सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं यहाँ से, और जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, इसका नाम दे दिया है ए बी। बाद सिरे ए पर प्रकार रख करके हम एक छोटा सा चाप लगाने का प्रयास करते हैं। प्रकार को बिना चेंज किए हुए जितना था उतना ही रख करके पुनः इस बिंदु पर रखते हैं और फिर से एक चाप लगाते हैं। यह कितने डिग्री का कोण बन गया? 60 का। फिर हम यहाँ से 60 पर रख करके फिर हम एक कोण और बनाते हैं, अर्थात एक और 60, तो कुल मिलाकर के ये वाला कोण कितना हो गया? 120 डिग्री का हो गया। इन दोनों का आधा करेंगे। आधा करते समय अब आप चाहें तो आप इसको बदल सकते हैं। सो मैंने बदल दिया है, चाहे तो बदले, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप इसको बदलते हैं तो आप इसको जाकर के एक चाप लगाएंगे, उतना ही फैलाए हुए पुनः 120 डिग्री के कोण से यहाँ से एक फिर से चाप लगाएंगे। और अब आप यहाँ जहाँ कहीं भी कट लगा हुआ है 90 डिग्री वाला और ए को अब आप दोनों को मिलाएंगे, तो आपके पास प्रकार से आप कह पाएंगे कि यह 90 डिग्री का कोण तैयार हो गया। इस प्रश्न को पुनः समझ लेते हैं। एक रेखा किरण आपने ए बी खींची, इसका प्रारंभिक बिंदु ए था, यहाँ पर रख करके एक चाप खींचा था। फिर आपने यहाँ रखा, एक अपने मन से उतना ही जितना फैलाए हुए थे उतना ही चाप लेकर के यहाँ पर काटा है। फिर आप यहाँ रख करके इसको आप ए हो गया है, इसको आप पी कह सकते हैं, क्यू कह सकते हैं। पी से रख करके पुनः क्यू पर एक चाप काटा है। फिर आप एक दूसरी अन्य त्रिज्या का लेकर के आप एक चाप पी और क्यू से काटेंगे, जो एक दूसरे को आर पर प्रतिच्छेद करता है। ए आर को मिलाया, इस प्रकार से यह 90 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। इस प्रकार हम इस दिए गए कोण को चांदे की सहायता से नाप करके हम इसका सत्यापन कर सकते हैं कि यह दिया गया कोण कितना है? 90 डिग्री का है, अर्थात यह सिद्ध होता है। अब जैसे हमने चित्र बनाया है उसकी रचना के पद लिखना है। ए बी एक किरण खींची, हमने एक किरण खींची थी, सिरे ए पर एक चाप काटा, ए पर यहाँ रखा और एक चाप काटा है जो कि ए बी को सी पर काटता है, जो कि ए बी को सी पर काटता है। सी से एक चाप अन्य काटा है पी, तथा पी से एक और चाप क्यू काटा है। अब पी और क्यू से अन्य चाप काटे हैं जो एक दूसरे को आर पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार से ए आर को मिलाया और हम कह पाएंगे कि हमारा कोण 90 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ। प्रश्न क्रमांक 2, दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री का, पिछली बार 90 का बनाया था, अब हमको कितने का बनाना है? 45 डिग्री का कोण बनाना है। तब हम किरण खींची। अब आप यहाँ किरण खींचने के बाद यहाँ से एक चाप लगाएंगे, यहाँ रख करके एक चाप लगाएंगे, इनके नाम डाल दें। नाम था मेरे पास किरण था, ए बी था, जो कि आपके इसको काट रहा है वो कहीं सी था। क्योंकि मैंने जिस चाप को लगाया है जितना त्रिज्या का, उतनी ही त्रिज्या ले करके पुनः सी से एक अन्य चाप काटना है जो पी पर कटेगा। देखते हैं ना, यहाँ से यहाँ रख करके एक अन्य चाप काटा है जो पी पर कटेगा, पुनः पी पर रख करके एक अन्य चाप काटा है जो क्यू पर कटेगा। देखते हैं ना, यहाँ रख करके मैंने एक चाप काटा है, ठीक है ना, जो क्यू पर कटेगा। अब आप यहाँ से आप इसके प्रकार को चेंज कर सकते हैं चाहें तो, और अब आप इसको पुनः यहाँ रख करके पी और क्यू पर, पी पर और क्यू से आप दोनों से काटेंगे। जैसे आप काटते हैं तब आप वह आर पर प्रतिच्छेद करता है, ये आर पर प्रतिच्छेद करता है। ये पी था, ये क्यू था, जो आर जो है वो इसको एस पर प्रतिच्छेद करता है। अब आपको कोणार्धक बनाना है। किसका किसका बनाना है? ध्यान देंगे, एक तो बिंदु सी से और एक बिंदु आर से आपको कोणार्धक बनाना है। सो पुनः आप प्रकार लेंगे और प्रकार की सहायता से एक अन्य चाप ले करके यहाँ पर एक चाप काट देंगे। उतना ही चाप कहाँ से लेना है इस बार आप ध्यान रखें, एस से, और एस से एक चाप काटेंगे। पुनः इसको आप जहाँ कहीं कट रहा है बिंदु टी पर, उसको आप इससे मिला देंगे। जैसे आप मिलाएंगे आपको एक अभीष्ट संरचना, ये जो कोण मिला है कितने डिग्री का मिला है? 45 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम कह पाएंगे कि हम 45 डिग्री के कोण की रचना की गई।
इसकी रचना के पद ध्यान से दोबारा देख लेते हैं। ए बी पर एक किरण खींच करके ए से एक चाप काटा है जो ए बी को सी पर काटता है। ए बी पर एक चाप काटा था जो सी पर काट रहा था। सी से पुनः चाप काटे जो पी और क्यू पर काट रहे थे। सी से पी पर और पी से क्यू पर उतने ही माप के चाप काटे हैं। पी और क्यू में पुनः एक चाप काटे हैं जो आर पर, जो पी से, ये पी से, इस पी से और इस क्यू से पुनः चाप काटे थे जो आर पर काटते हैं। इसको इससे मिलाया था, ये कि हम एस पर मिला है। अब बिंदु सी और एस से कोणार्धक खींचा है और इस प्रकार वह टी पर काटता है। टी को पुनः ए से मिलाया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोण टी ए बी बराबर कितना है, 45 डिग्री प्राप्त हुआ। यहाँ पर आपको दिया है कि 30 डिग्री का एक कोण बनाना है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को करने का प्रयास किया था वैसे ही हम यहाँ पर एक किरण खींचेंगे। किरण से फिर वही सिस्टम जो आपने पिछली बार बनाया था, इसका नाम ए हो जाएगा, इसका नाम बी होगा। यहाँ पर पुनः आप चाप काटेंगे। ये जो ए बी को सी पर काटता है, ए बी को सी पर काटता है, प्रकार उतना ही फैलाए हुए जितना हमने अभी लिया था ना, उतना ही फैलाए हुए हम एक पुनः चाप काटते हैं जो कि पी पर काटता है। इसे क्या बोलते हैं, पी कहते हैं। क्योंकि यह जो कोण होता है, यह वाला जो कोण होता है वह 60 डिग्री का होता है सदैव। अब हम इसका कोणार्धक करेंगे पी और सी का, तो हमको 30 डिग्री का कोण मिल जाएगा। अब आप चाहें तो यहाँ चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सी से एक चाप लगाएंगे, यहाँ से पी से एक चाप लगाएंगे, जो एक दूसरे को जहाँ कहीं भी काट रहा है उन दोनों को मिला देंगे। आप यहाँ रख करके इनको बढ़िया शांति से आप मिलाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास कोण कितने डिग्री का प्राप्त हो गया है, 30 डिग्री का प्राप्त हो गया है। इसका नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे टी नाम दे दें, जो भी नाम आपको देना हो। इस प्रकार नीचे आप लिखेंगे कि कोण कितना, टी ए बी बराबर 30 डिग्री प्राप्त होगा। अब आप चाहें तो आप इसके रचना के पद लिख दें। रचना के पद सिंपल हैं। क्या क्या लिखना है, पहला नंबर, ए बी एक किरण खींची, बिंदु ए से एक चाप काटा जो ए बी को सी पर काटता है। सी से पी पर एक चाप काटा, सी और पी से अन्य चाप काटे जो एक दूसरे को टी पर काटते हैं। टी को ए से मिलाया। इस प्रकार अभीष्ट कोण टी ए बी बराबर 30 डिग्री प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कहा गया है 22.5 डिग्री बनाना है। 22.5 डिग्री वास्तव में क्या होता है, पहले आपको 90 बनाना पड़ेगा। 90 का भी आधा करोगे कितना आएगा, 45। 45 का भी आधा करोगे तब आपके पास 22.5 आएगा। अब 90 कैसे बन रहा था इसके बारे में भी कॉन्सेप्ट था। पहले आप 60 बनाएंगे, फिर 120 बनाएंगे, फिर 2 का भाग देंगे, उसका भी अर्धक करेंगे। अब आप यहाँ तक का तो हम आपको समझा चुके पिछले क्वेश्चन में। आप इसको दोबारा देखते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ पर एक आप किरण खींचेंगे, इसका नाम ए बी देंगे। अब आप यहाँ पी से रख करके एक चाप काटेंगे, उतना ही क्यू से रख करके एक चाप काटेंगे। जब इस प्रकार से चाप काट दिया तो आप इनको मिला देंगे। अब आप इनको जब आप मिलाएंगे तो आपको एक 90 डिग्री का कोण मिला। ये जहाँ कहीं भी कटा है, ये कहाँ कट गया है, आर पर कटा है। अब आप सी और आर से पुनः काटेंगे। ये सी से हो गया है, ये आर से हो गया है। इसको कहते हैं कोणार्धक करना। जब हम कोणार्धक करते हैं तो अभी जो कोण बना था वह 90 डिग्री का था। अब हमने जैसे ही इसको मिला दिया, ये क्या कहलाएगा, आपका 45 डिग्री का कोण कहलाएगा। इस बिंदु पर कहीं ना कहीं चाप पर कटा है। चूँकि हमको इसका फिर से अर्धक ज्ञात करना है तो हम इस बिंदु और इस बिंदु का हम पुनः कोणार्धक करेंगे। सो आप रख करके देखते हैं अपने मन से, चाहे आप कहीं पे भी आप इसका चाप काट सकते हैं, लेकिन जितना इधर से काटेंगे उतना ही रख करके चाप बिना प्रकार चेंज किए यहाँ से काटेंगे। अब आप इनको दोनों को मिलाएंगे। दोनों को मिलाने पर पाएंगे कि आपका ये वाला जो कोण है वो कितना तैयार हुआ है, 22.5 डिग्री कोण बनाने के बाद आपको नया कोण जो बनाना है वो है 15 डिग्री का। 15 डिग्री बनाने के लिए आपको नियम याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले 60 बनाना है, 60 का कोणार्धक, 30 का फिर कोणार्धक, और इस प्रकार से आप 15 डिग्री का कोण बना पाएंगे। एक सिरे पर रख करके आप अपने मन से यहाँ पर एक चाप काटेंगे और ये आपने चाप काट लिया। उतना ही प्रकार लिए हुए एक अन्य चाप काटते हैं। यहाँ पर ये 60 डिग्री का कोण बन गया है।
अब आप चाहें तो आप इसको बदल सकते हैं, तो आपने इसको बदल लिया है ताकि आप आसानी से आप इसको और आगे बना सकें। ये आपने बनाया है, यहाँ से भी आपने बनाने का प्रयास किया 60 से, 0 और 60 से आधा किया है, तब आप पाएंगे कि आपने इसे 30 डिग्री का कोण बना लिया है। कितने डिग्री का बना लिया है? 30 डिग्री का कोण बन गया है। अब ये 30 डिग्री का कोण कहाँ काट रहा है? इस चाप पर यहाँ काट रहा है और यहाँ काट रहा है। इन दोनों बिंदुओं को लेकर के हम फिर से एक चाप काटेंगे और 15 डिग्री का कोण बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम एक अन्य चाप काटेंगे, फिर आप यहाँ रख करके एक अन्य चाप काटेंगे। जहाँ कहीं कटेंगे उनको आप सावधानी से देख करके मिलाएंगे और मिला करके आप इससे देख पाएंगे कि ये कितने डिग्री का कोण बन गया है। जो आपको आवश्यकता थी वह बन गया है 15 डिग्री का कोण आपके पास तैयार हुआ है। अब आप इसकी रचना कर सकते हैं। सो आप लिखेंगे ए बी एक किरण खींची, बिंदु ए से एक चाप काटा जो सी पर काटता है, बिंदु सी से एक अन्य चाप पी पर काटा है, पी और सी का कोणार्धक खींचा है जो कि आपका यहाँ कहीं टी पर काट रहा है, इससे इसको मिलाया जो यहाँ कहीं एस पर कर रहा है, एस और टी से मिलाया है जो यू पर काट रहा है, यू को इससे मिला दिया। इस प्रकार कोण यू ए बी बराबर 15 डिग्री तैयार हो गया है। जैसा कि मैं आप बनाते जा रहे हैं ऐसे ही रचना के पद मैंने पिछले क्वेश्चनों में आपको सिखाए थे। आप धीरे धीरे करके आप स्टेप बाय स्टेप लिखने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करें। अभी भी हमारा चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वह ज़रूर सब्सक्राइब कर लेवें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अब प्रश्न क्रमांक 4 में लिखा है निम्न कोण की संरचना कीजिएगा। कितने का बनाना है? 75 का। अब चूंकि इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना, आप बनाने के पहले आप मूल रूप से आप बेसिकली तैयार हो जाएं। जब हम चाप और प्रकार की सहायता से, पेंसिल प्रकार की सहायता से कोई कोण बनाते हैं, सबसे पहले हम आसानी से किसको बना सकते हैं? 60 को बना सकते हैं। 60 का दोगुना किया 120, इन दोनों का आधा किया तो कितना बन गया? 90। अब आप किसको किसको आधा करेंगे? 90 और 60 को आधा करेंगे तो 75 डिग्री का कोण आपको प्राप्त हो जाएगा। अर्थात सबसे पहले आपको 60 डिग्री का कोण बनाना है। सो हम यहाँ पर चलते हैं अपनी रचना के साथ। यहाँ एक किरण खींची आपने, किरण का नाम दे दिया है ए बी नाम दिया है। यहाँ पर ए से एक अन्य चाप काटा है, फिर यहाँ से एक अन्य चाप काटा है जो P पर, यहाँ से एक अन्य चाप काटा है जो Q पर, जो हम पिछली बार सिखा चुके हैं। अब आप यहाँ P और Q है, P और Q से अन्य चाप काटे आपने जो कि यहाँ कटेंगे। ये इस प्रकार से इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? 90 डिग्री का कोण तैयार हो गया। ये 90 डिग्री का कोण तैयार हो गया। 90 का अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, 90 और 60 का आधा करना है। 60 ये था, 90 ये था, इन दोनों का आधा करना है। तो 60 पर रख करके हम एक चाप काटेंगे, 60 पर रख करके एक चाप काटेंगे। फिर आप देखते हैं यहाँ 90 पर रख करके एक चाप काटा है जहाँ एक दूसरे को कटे हुए हैं। यहाँ से मिला करके इसको आप मिला देंगे। ये कितने डिग्री का कोण तैयार हो गया है? 75 डिग्री का कोण तैयार हो चुका है। अब आप इसको दोबारा समझने का प्रयास। ए बी एक किरण खींची है, ए से एक चाप काटा है जो इसको सी पर काटता है, सी से पी और क्यू पर एक अन्य चाप काटे हैं, पी और क्यू से पुनः चाप काटे हैं जो आर पर काटते हैं। आर को आपने ए से मिलाया है, ये ए आर इस चाप को कहीं ना कहीं एस पर काटता है। अब पी और एस, क्योंकि मैं यहाँ सिखाया आपको 90 और 60, 90 और 60 चाप पर कटे हुए बिंदुओं पर काउंट होगा। 90 और 60 से फिर से आप चाप काटेंगे जो कहीं टी पर काटता है। इस प्रकार से टी को ए से मिलाया और कोण टी ए बी बराबर कितना? 75 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ। जब हम 105 डिग्री का बनाने जाएंगे तो वही सिस्टम 60 का, 120 का, फिर 60 और 120 को आधा किया, किसका बन जाएगा? 90 का। अब 90 और 120 को आधा किया है, किसको किसको? 90 और 120 को आधा करेंगे तो कितना बन जाता है? 105। चूँकि हमें 105 बनाना है तो आप पिछले क्वेश्चन जैसा 90 डिग्री तो बनाएंगे ही, 90 और 120 का करेंगे, जबकि हमने पिछले क्वेश्चन में 90 और 60 का किया था। अब इस बार हमें 90 और 120 का करना है, यहाँ से और यहाँ से कट मार करके इसको बनाना है और इस प्रकार से 105 बन जाएगा। देखते हैं कैसे। एक किरण ए बी खींची,
बिंदु ए से एक चाप काटा जो सी पर काटता है, सी से आपने काटा पी पर, पी से फिर काटा आपने जो क्यू पर। अब इसको बदल लेंगे, बदल करके पी से और क्यू से पुनः चाप काटे। आप इनको मिलाने का प्रयास, लेते हैं, ये सी बन जाएगा, ये पी बनेगा, ये क्यू बनेगा, ये आर बनेगा, ये एस बनेगा। अब आपको किससे किससे कट करना था? क्यू और एस से कट करना है। क्यों? क्योंकि मैंने सिखा रखा है 105 बनाना है। तो 105 कैसे बनता है? 90 और 120। ये 60 था, ये 90 था, 120 था। यहाँ से रख करके एक कट मारेंगे और यहाँ पर ये फिर आप 120 पे रखे हुए देख रहे हैं ना मेरी, और 120 पे आप कट मारेंगे। आप देख पाएंगे कि आपके पास 105 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह कोण 105 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ है। तो कोण TAB बराबर 105 डिग्री प्राप्त हुआ। 35 डिग्री का 135 डिग्री कैसे बनता है? 60 बनाएंगे, 120 बनाएंगे, 60 और 120 को आधा करेंगे, कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। फिर आप 90 और 180 को फिर आप आधा करेंगे तो 135 डिग्री तैयार होगा। यहाँ पर एक किरण खींची, इसका नाम AB। यहाँ से पुनः आपने एक कोण बनाया। अब आपको 60 डिग्री के कोण बनाना बिल्कुल आसान लगने लग गए होंगे। यहाँ रखेंगे, यहाँ से अब आप C से आप यहाँ पे कट लगाएंगे P पर और Q पर। क्योंकि 120 डिग्री से 180 तक का भी बनाना तो इसको आप आगे बढ़ा लेंगे। ये राउंडर और आगे बढ़ा करके देखते हैं कहाँ कट रहा है। ये आ गया है जहाँ कहीं कट रहा है। ये 180 डिग्री का कोण है। अब मैंने आपसे कहा कि 60 बन गए, 120 बन गए, क्या बनाना है? 90 बनाना है। ये कट आप इससे मिलाएंगे और 90 डिग्री का कोण बनाने का प्रयास करेंगे। ये कट आपके दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। अब आपको यहाँ से, कहाँ से? 180 से मैंने आपको बताया था, और कहाँ से? 90 से। ये 90 है, 90 से आप पुनः आप कट मारेंगे। ये जहाँ कहीं भी कट लगे हुए हैं पुनः उनको बनाने का प्रयास करेंगे और इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक मिला दिया है। और इस प्रकार अब आपने कितना? 135 डिग्री का कोण प्राप्त किया है। नाम बताएं। यहाँ से AB एक किरण खींची थी, A से एक चाप काटा जो C पर काटता है, C से P, Q पर चाप काटे, P और Q से पुनः R पर चाप काटे, R जो है ना इसको S पर काटता है। ये एक अन्य 120 डिग्री का कोण बनाया जो यहाँ पर आप U पर काटता है। S और U से, ध्यान रखना 90 और 180, S और U से पुनः चाप काटे जो T पर काटता है। इस प्रकार TAB बराबर 135 डिग्री प्राप्त हुआ। प्रश्न क्रमांक 5 में 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसके सारी भुजाएं बराबर होती हैं और सारे कोण बराबर होते हैं। कोण बराबर होते हैं अर्थात कोण कितने कितने के होंगे? 60 60 60 के कोण होंगे, तभी ये कोण बराबर हो पाएंगे। से 5 सेंटीमीटर आप यहाँ 0 पर रखेंगे और एक 5 पर रखेंगे और इनको मिला देंगे आप। 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। AB एक 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। यहाँ पर रख करके अब आप 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो आप अपने मन से यहाँ पर कोई सा भी आप चाप काट लीजिएगा, मैंने आपको सिखाया था। उतना ही चाप आप इधर ले लेंगे, यहाँ पे भी एक आप चाप काट लेंगे। जब आप चाप काटेंगे फिर आप जहाँ कहीं भी कट लगाएं, यहाँ से जैसे C से लगा था पिछली बार हम काट रहे थे, ये कितने डिग्री का कोण बन गया? 60 डिग्री का कोण बन गया है। इसको और इसको मिला देंगे, ये 60 डिग्री का कोण बना है। अब आप यहाँ से भी, यहाँ कहीं D पर जहाँ कहीं कटा है यहाँ से भी काटेंगे तो ये भी एक 60 डिग्री का कोण है इधर की ओर। तब आप इसको फिर से आप मिला देंगे और इन दोनों को मिलाने के बाद अब आप पाएंगे कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बिंदु C पर कटा है। और ये नाप करके देखेंगे कितना है? 5 सेंटीमीटर है। अर्थात प्रत्येक भुजा कितनी हो गई है? 5 सेंटीमीटर की हो चुकी है। और इस प्रकार से आपको अभीष्ट त्रिभुज ABC 60-60 डिग्री का प्राप्त हो चुका है। जैसा कि हम चित्र में बताते गए थे कि AB बराबर हमने कितने सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा है? 5 सेंटीमीटर का एक खींचा है। बिंदु A से 60 डिग्री का, A से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए हमने एक रेखा AX तथा बिंदु B से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक BY रेखा खींची है।
ए एक्स और बी वाई एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, सी पर काटते हैं, एक दूसरे को सी पर काटते हैं। इस प्रकार हमको एक ए बी सी प्राप्त हो गया है। चूँकि ये तीनों 5 सेंटीमीटर के हैं, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है, अतः और तीनों कोण 60 डिग्री के हैं, अतः ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज प्राप्त हो गया है। आपने अभी भी जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह ज़रूर सब्सक्राइब कर लेवें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। 16 मार्च को आपके परीक्षाएं हैं कक्षा 9th की। अपने संपर्क में आने वाले कक्षा 9th के सभी छात्रों को आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।